हेलो एवरीवन, हमने ए लेटर के सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए थे और आज से शुरू करेंगे बी लेटर। आज हम बी लेटर के सिनोनिम्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आसानी से यूज कर सकें। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मीन्स होता है उदार होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जनरस, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, ह्यूमन। ठीक है, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं ही इज़ नोटेड फॉर हिज बेनिवोलेंट नेचर। उसको उसके बेनिवोलेंट नेचर की वजह से जाना जाता है। हमारा सेकेंड वर्ड है बिएनियल। बिएनियल मीन्स होता है कि द्विवार्षिक, जो हर 2 साल में घटित हो, जो मतलब हर 2 साल में जो काम किया जाता हो उसे हम कहते हैं बिएनियल। जैसे एवरी 2 ईयर्स, इसका सेंटेंस में देखेंगे द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बिएनियल। एक एग्जाम्पल और है दिस एग्ज़ाम इज़ बिएनियल। यह परीक्षा जो है हर 2 साल में होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलेटेड। बिलेटेड मीन्स होता है कि मतलब देर से आना या फिर कोई चीज़ देर से किया जाना, विलंबित करना। कोई काम है जो कल करना है उसे टाइम पे ना करके उसको डिले करके किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बिलेटेड। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, लेट होगा, टार्डी, ओवरड्यू। ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। डिले, इसका हम सेंटेंस देखते हैं ही वाज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट। वह किसके लिए सॉरी बोल रहा था, वो जो उसका पेमेंट करने में डिले हो गया है उसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल मीन्स होता है लुभाना, धोखा देना। किसी को लुभाना और किसी को धोखा देना, यही होता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चार्म हो जाएगा, इंचेंट हो जाएगा, डिसीव। एक वर्ड और है बहुत अच्छा है, सेड्यूज करना, किसी को लुभाना, डिल्यूड, चीट। ये सब क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। डोंट बी बिगाइल्ड बाय द प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हाइपोक्राइट्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिहोव। बिहोव मीन्स होता है उचित होना, फिट होना, किसी चीज़ में फिट हो जाना, किसी चीज़ के लिए उचित होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, सूटेड टू बी फिट हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इसके सेंटेंस की बात करें तो इट डज नॉट बिहोव आवर पॉलिटिकल रीडर टू berate वन another फॉर फेलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल मीन्स होता है घिसा पिटा, जो ओवर यूज के कारण ख़राब हो गया हो। कोई साइकिल है, बहुत ज़्यादा उसका यूज हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसको चलाया जा चुका है और वो अब ख़राब हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे घिसा पिटा, कॉमन प्लेस, बैनल, ट्राइट। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसके सेंटेंस की बात करें द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट। जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है वह बैनल नहीं है, वो ट्राइट नहीं है, वो घिसी पिटी नहीं है, क्योंकि वह किसके बारे में लिखते हैं, अनकॉमन सब्जेक्ट पे लिखते हैं वो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्राज़ीन। ब्राज़ीन मीन्स होता है बेशरम, निडर, जिसको कहते हैं उसे हम कहते हैं ब्राज़ीन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंसोलेंट हो जाएगा, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसॉलेंट, ऑडासियस, शेमलेस। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं।
इसके हम सेंटेंस में चलिए यूज करते हैं। हर ब्राज़िन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशन। उसका जो ब्राज़िन बिहेवियर था ना, जो उसका बेशर्म भरा बिहेवियर था, वो पार्टी में जो पुअर रिलेशन के लोग थे, गरीब रिश्तेदार थे, उनको ठेस पहुंचाया। नेक्स्ट वर्ड है बुके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुके। बुके मीन्स होता है बंच ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर का गुच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। जो देखते होंगे आप पार्टी वार्टी में किसी को लोग गिफ्ट देते हैं तो वो बुके होता है, फ्लावर का ढेर सारा फ्लावर होता है, उसको एक पैकेट में बांध दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बुके। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नोजगे, पोजी। इसके सेंटेंस की बात करें, ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। वह अपने माता जी के लिए जो बीमार थे उनके लिए क्या प्रेजेंट किया? एक बुके प्रेजेंट किया, एक बंच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रोक। ब्रोक मीन्स होता है ब्रोच वो होता है जो महिलाएं साड़ी में पिन लगाती हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोच। ऑर्नामेंटल क्लास्प, जो पिन साड़ी में लगाया जाता है उसको हम कहते हैं ब्रोच। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पिन हो जाएगा, क्लास्प हो जाएगा, बैज हो जाएगा, और ऑर्नामेंटल क्लास्प तो हम इसमें डाले ही हैं। इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। सी ऑलवेज वियर्स अ ब्रोच ऑन हर पुल ओवर। वह हमेशा अपनी साड़ी में साड़ी के पल्लू में क्या लगाती है? एक ब्रोच लगाती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाटेंट। ब्लाटेंट मीन्स होता है बेशर्म के सेंस में इसको भी हम कहते हैं। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब कोई गलती कर रहा हो और वो गलती का श्रेय किसी और को दे, उसको हम कहते हैं ब्लाटेंट। मतलब कि बेशर्म हो जाना, खुद गलती करना और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, उस गलती का ब्लेम दूसरे के ऊपर लगाना, ऐसे को हम कहते हैं ब्लाटेंट। सिनोनिम्स है ओपनली सेमलेस। इसका सिनोनिम एक वर्ड और है बहुत प्यारा सा, फ्लैग्रेंट। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। हिज बिहेवियर वाज कंडेम्ड एज ब्लाटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिसडीड। अपनी गलती का सारा दोष किसको दे दी? अपने पिताजी को दे दी। नेक्स्ट वर्ड है बैंटरिंग। बैंटरिंग मीन्स होता है हंसी मजाक। उसको हम कहते हैं बैंटरिंग कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिडिकुलस हो जाएगा, गुड नेचर, टीजिंग, ये सब जॉक, ये सब जॉकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। जो हंसी मजाक वाले सेंस होते हैं उसको हम बैंटरिंग कहते हैं। इवन ही जो सर्कस वगैरह में जोकर वगैरह जो जॉकिंग करते हैं ना, उसी को हम बैंटरिंग कहते हैं। किसी की नकल करके या फिर कोई भी चीज़ें करके हंसाते हैं, उसको ही हम बैंटरिंग कहते हैं। इवन हिज बैंटरिंग वाज कंसिडर ऑफेंसिव। उसका हंसी मजाक भी क्या हो गया, क्या कर दिया गया? ऑफेंसिव कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोक। ब्रोक मीन्स होता है ओपन अप डिस्कशन। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पे चर्चा शुरू करना, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रोक कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेज, ब्रिंग अप, इंट्रोड्यूस, ओपन अप डिस्कशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोक द इशू ऑफ मैरिज विद रीना। जो लड़के के माता पिता थे ना, वो डिस्कशन नहीं करना चाहते थे। किस बात का? रीना की शादी के बात पे, रीना के साथ शादी की बात पे वो डिस्कशन नहीं करना चाहते थे। एक वर्ड इसका और होता है रेज, किसी मुद्दे को उठाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
bereft bereft मीन्स होता है वंचित करना, किसी चीज़ के लिए उसको वंचित कर दिया गया। डिप्राइड ऑफ लैकिंग और इसका एक वर्ड है डेस्टिट्यूट होगा, रॉब्ड ऑफ होगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस में यूज देखें, bereft ऑफ वेल्थ एंड ऑनर ही डाइड माइजरेबल डेथ। उसके पास धन और सम्मान से वंचित जो उसका डेथ हुआ ना, वो बहुत माइजरेबल डेथ था। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स होता है जो संरक्षक होता है, दाता होता, देने वाला, जो देने वाला होता है, गिफ्ट गिवर जो होता है उसी को हम कहते हैं बेनिफैक्टर। उपहारी, जो उपहार देता हो उसको हम कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिफ्ट गिवर हो जाएगा, पैट्रॉन, डोनर, स्पॉन्सर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस में यूज करें तो लॉर्ड कैस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनिफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद इसका हिंदी होता है। इसकी सिनोनिम्स की बात करें, ब्लेसिंग होगा, बोन और प्रेयर, बेनिशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसके सेंटेंस में यूज करें, द बेनेडिक्शन ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। जो बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। हर चीज़ से बढ़ के बड़ों का आशीर्वाद होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है सुनसान होता है, उदास होता है, अंधकार होता है। ब्लीक मीन्स इसके हिंदी यही है, उदास, सुनसान। और इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो ड्रेयरी हो जाएगा, चीयरलेस, डिस्मल, ग्लूमी, ये सब क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। इसके सेंटेंस में यूज करें, खैबर पास इज ब्लैक थ्रू आउट द ईयर। जो खैबर पास है ना, जो खैबर दर्रा है, वो क्या है, इस साल एकदम सुनसान है। बोनंजा। बोनंजा मीन्स होता है अचानक से लाभ, कोई चीज़ अचानक से मिल जाना, जिसका कभी आपने उम्मीद नहीं किया हो और अचानक से आपको वो मिल जाए, उसी को हम कहते हैं बोनंजा। इसके सिनोनिम्स हो जाएगी वाइंडफॉल, सडन गेन, जैकपॉट, फॉर्चून। इसकी हम सेंटेंस में यूज करें तो द लीगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बोनंजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली। जो उसके अंकल की संपत्ति थी, उन लोगों के लिए क्या साबित हो गई, एक बोनंजा साबित हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिस्पैरेज करना, अंडर एस्टिमेट करना, इसी को हम कहते हैं बिलिटिल। इसका एक प्यारा सा वर्ड और है डिग्रेड करना, मॉक करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हम इसके सेंटेंस में यूज करते हैं, आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटर आवर सक्सेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स होता है कि झगड़ालू टाइप का, जो लड़ाकू होते हैं लोग, झगड़ालू, उसी को हम कहते हैं बेलिकोस। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा वार लाइक, मिलिटेंट, बेलिगरेंट, अग्रेसिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी हम सेंटेंस में यूज करते हैं, इंडिया मस्ट एडॉप्ट बेलिकोस अप्रोच विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेरीवमेंट। बेरीवमेंट मीन्स होता है कि डेथ ऑफ लव्ड वन, मतलब कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना। किसी घर में कोई घर में है, घर का मेंबर कोई है या फिर दोस्त है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु का जो शोक होता है, उसी को हम कहते हैं बेरीवमेंट। ठीक है।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, डेथ ऑफ लव्ड वन, मॉर्निंग, लॉस। अच्छा, मॉर्निंग मीन्स सुबह वाली मॉर्निंग की स्पेलिंग MORNING होता है, और ये शोक वाली जो होती है ना वो MOURING होता है, तो ध्यान रहे। इसका सेंटेंस में देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ बेरिवेट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर। घर में किसी की मृत्यु हो जाने के कारण वह ऑफिस मतलब बहुत दिन बाद ज्वाइन किया। ठीक है, आज का हम यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगला अगला लेके आएंगे, इसके आगे का 21 से शुरू करेंगे। और आप लोग बताएं कि जो भी मेरी इसमें कमियां हैं उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।